तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बताने वाले एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग लिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 4 फरवरी को होने वाला है हिंदी ये का वो उस स्टूडेंट के लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन पेपर लिए जो कि ये जेक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, झारखंड परिषद बोर्ड के द्वारा। तो चलिए वीडियो जरूर देख के जाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि प्रीवियस इस वाले क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला में आप लोग का पहला क्वेश्चन रहेगा गद्यांश से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? गद्यांश से, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको गद्यांश से दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी क्या बात होती है। आप लोग पहले गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, पहला क्वेश्चन है हमारा, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, यानी साहस की सबसे बड़ी जिंदगी क्या होती है। तो देखिए, पहले वाले टिक पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, हम जो टिक करेंगे उसी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जनमत की अपेक्षा करने वाली जीने वाली आदमी दुनिया की असली क्या होती है। तो असली क्या होती है? तो असली होती है हमारा ताकत। असली क्या होती है? तो ताकत होती है। तो पहले वाले क्वेश्चन पर टिक लगे ऊपर, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम टिक करेंगे उसी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किसी मनुष्य की पहली पहचान या किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। इसका आंसर हो जाता है हमारा साहसी। क्या हो जाता है? साहसी। देखिए, पहले वाले पर क्वेश्चन को टिक पर नहीं ध्यान दीजिएगा, हम जो टिक करेंगे उसी पर ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि जनमत शब्द का में कौन सा समास है, यानी जनमत शब्द में कौन सा समाज है। तो जन और मत यानी दोनों मिलकर क्या हो जाता है? तत्पुरुष समाज। क्या हो जाता है? तत्पुरुष समाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना या कैसा जीव का काम है, यानी अड़ोस और पड़ोस को देखकर चलना कैसा जीव का काम है। आप लोग गद्यांश पढ़ लेंगे, सभी आंसर यहीं पर छुपा होता है। ठीक है, यहीं पर छुपा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो पहला का पांचवा का आंसर है साधारण। देखिए यहाँ पर अभी आप लोग को साधारण का देखते होंगे, तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए तभी उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी गद्यांश दिया गया, तो इसे भी पढ़कर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक को आप लोग को आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या, यानी हंस लो दो क्षण खुशी मिली जीवन वरना भर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रुदना, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करंदना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कि दूर तलक किसी का था, यानी दूर तलक किसकी गाथा है, यानी दूर तलक जो है किसकी गाथा है। तो क्या है? धरती का गाथा है। कितना? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में की ओर नील गगन का शब्द क्या होगा। नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो नील गगन मतलब होता है नीलांबर। ठीक है, तो नीलांबर ऑप्शन नंबर 8वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, खिलत फूल क्या हो जाता है, खिलता फूल क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मलना, यानी मलाना हो जाता है। ऑप्शन नंबर 10वां का आंसर देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10वां कि जब सम्मान घन गिरे जाते हैं तब कौन छिप जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शीश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा शीश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर व्याकरण में आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर व्याकरण हम लोग खंड खा से शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां को देखते हैं कि निम्न में से किस वाक्य का आकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन सी कार्य का, यानी वाक्य का आकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, बच्चा का खेलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, बच्चा का खेलना। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह रोटी खा रहा है। वह रोटी क्या हो रहा था? खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि गुरु एक होता है और शिष्य और दूसरा, तो इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? तो राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा श्वेत का अनांकर्तिक शब्द है, यानी श्वेत का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। 14 का ये हो जाएगा। 15 का देखते हैं, आजीवन कौन सा समास है। आजीवन कौन सा समास था? आजीवन क्या है? तो अव्ययभावी समाज है, अव्ययभाव समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 16 का, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद के होते हैं। तो ये सब कुछ जानता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या कौन सा वाक्य है। तो इसमें है मिश्र वाक्य। क्या है इसमें? मिश्र वाक्य। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो और ज्यादा शेयर कर दे। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों के पास प्रीवियस टेस्ट वाले क्वेश्चन पहुंच पाए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 18वां में आते हैं कि पिताजी के द्वारा अखबार, यानी अखबार पढ़ा गया, यानी यह कौन सा वाक्य वाच्य है। तो वाच्य क्या बात कर रहा है? इसमें क्रम वाच्य है। क्या है? तो कर्म वाच्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विद्यालय घर स्पेस है यहाँ पर,
या अवय पद को चुना है, यहाँ अवय को पद को चुनना है, तो इसका अवय कौन सा हो जाएगा, तो अवय हमारा निकट हो जाएगा। विद्यालय क्या है, तो घर से निकट है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य हमारा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अब देखिए फिर से आप लोगों को खंड गांव में पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है, तो जितने भी स्टूडेंट फसल के बारे में पढ़े होंगे, तो फसल के बारे में पढ़ेंगे, यानी फसल कविता, उसका गद्यांश के बारे में पुराने, उसका कवि कौन है, तो उसका कवि कौन है, तो नागार्जुन है। कौन है उसको कवि, तो नागार्जुन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फसल किसका जादू है। फसल किसका जादू है, तो नदियों का पानी का जादू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फसल किस गुण धर्म के कारण होता है, यानी मिश्रित मिट्टी गुण धर्म के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 24 की फसल किसका रूपांतरण है, तो फसल क्या, सूरज के किरणों का रूपांतरण है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन है कि सूरदास की काव्य भाषा कौन है। सूरदास की काव्य भाषा कौन है, तो सूरदास की काव्य भाषा हमारा ब्रज भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि गोपियों किनके द्वारा भाग्यवान कहा गया था, यानी गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा गया था, तो उद्धव को भाग्यवान कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि उत्साह कविता की कवि को गरजना किसने कहा था, यानी गरजना को कहा था, यानी बादल को गरजने के लिए कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विकल विकल उन्मन के उन्मन पंक्ति की कविता की है, तो क्वेश्चन नंबर उन्मन की कविता क्या है, तो उत्साह से पंक्ति लिया गया है, ठीक है। अब फिर से दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक प्रश्न में पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक को राइट आंसर को देना है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 29 हमारा प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश जी। कौन है, स्वयं प्रकाश जी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि हवलदार साहब क्या अच्छा नहीं लगता था, यानी हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगता था, तो हवलदार साहब को पान के द्वारा, यानी पान वाले के द्वारा देशभक्ति से मजाक उड़ाना ये अच्छा नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि बूढ़ा मरियल और लंगड़ा आदमी कौन था, तो बूढ़ा मरियल और लंगड़ा आदमी हमारा कैप्टन था, तो आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे इसको। और अगला क्वेश्चन है 32 की कैप्टन का क्या काम था, तो कैप्टन क्या करता था, तो चश्मा बेचता था। क्या करता था, तो चश्मा बेचता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ पढ़ते थे, तो यहाँ क्या पढ़ते थे, रेखा चित्र पाठ पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर है कि 34 की बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, तो क्या होता था, तो मंझोले कद के आदमी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, तो कबीर को मानते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना को चरम उत्कर्ष किस दिन को देखने को मिला था, जिस दिन उनका बेटा मरा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिर से आपका गद्यांश दिया गया, क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक को टिक लगाना। तो पहला है हमारा गद्यांश, पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का लेखक कौन है, तो गद्यांश का लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय। गद्यांश के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कड़वा तेल किस, यानी कड़वा तेल किस तेल को कहते थे, कड़वा तेल सरसों तेल को कहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 39 क्वेश्चन है कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, लेखक की माँ जो है काजल कहाँ लगाती थी, तो नाभि और लीलार में लगाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट और अंतिम प्रश्न रहा हमारा कि लेखक किसके गोद में खिसकते खिसकते, यानी सिसकते सिसकते बाहर निकलता था, तो बाबूजी के गोद से। किसके गोद से, तो बाबूजी गोद से। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखे, तो वीडियो को जरूर देख के जाएं, तो आपका 4 जनवरी वाला पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जे के द्वारा पूछा गया। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।